मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो नाबालिग बच्चियों के मामा का तमगा लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घूमते फिर रहे हैं, लेकिन किसी ठोस कानून न बनने की वजह से मध्य प्रदेश बच्चियों से बलात्कार के मामले में गढ़ बनता जा रहा है। ताजा मामला ढीमाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गुड़ा में सामने आया है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई बलात्कार की घटना में गाँव के ही सोनू नामक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और जबरदस्ती बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और लड़की को धमकी दी कि अगर तुमने दुष्कर्म के बारे में अपने परिजनों को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिस मध्य प्रदेश की पुलिस से लोगों को आस रहती है कि वे उनकी मदद करेंगे, इस घटना में तो पुलिस की संवेदनाएं भी मर गई और पुलिस का एक नया चेहरा ही सामने आया, जिसमें ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी द्वारा नाबालिग संग हुए दुष्कर्म पर कार्रवाई करने की बजाय आरोपी से साठगांठ कर 50,000 रुपए लेकर पूरा मामला रफा दफा करने की बात कही जा रही थी। यही नहीं, थाने में पदस्थ एसआई जायसवाल ने तो सारी संवेदनाओं के हदें पार कर दी और पीड़ित की शिकायत दर्ज करने के एवज में पीड़ित से 1500 रुपए लिए। जब पीड़ित परिवार को थाने से न्याय नहीं मिला तो विवश होकर पीड़ित अपनी फरियाद लेकर जिला मुख्यालय पुलिस कप्तान के दरबार में अपनी नाबालिग लड़की सहित हाजिर होकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत नवागत पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी से की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का पूरा प्रकरण सुनने समझने के उपरांत तत्काल निर्देशित किया और जो काम ढीमाखेड़ा थाना प्रभारी को प्रथम दृष्टया करना था वो स्वयं विवश होकर पुलिस कप्तान को करना पड़ा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया। एक तरफ तो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉस्को अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की बजाय थाने की पुलिस तो पीड़ित की मदद करने की बजाय आरोपियों से पैसा लेकर साठगांठ करती नजर आई और अपने कर्तव्य भूल पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया, जबकि पुलिस पर भरोसे और विश्वास की बात सरकार और पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी कहते हैं वो एक सिर्फ मुहावरा साबित होता नजर आ रहा है। पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो बच्चियों के पाप धोने का आडंबर किया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामला मीडिया और पुलिस कप्तान की नजर में आ गया है। अब इन दोषी पुलिस कर्मियों पर सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जबरदस्ती भगा के घर से और मुझे होश भी नहीं था, मुंह में पट्टी बांधी जब मैं चिल्लाने की कोशिश की तो, और फिर जब वो मेरे को किडनैप करके ले गया और ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। कौन ले गया था आपको? सोनू। कहाँ के रहने वाला वो मेरे गांव का रहने वाला है, गुड़ा का। फिर क्या हुआ, कैसे बची आप? मुझे भैया मिल गई बस में, जब मुझे होश आया तो बोली कहाँ ले जा रही हो तुम, तो मैं मतलब ऐसे ही मेरे भैया लगते थे। कहाँ मिले थे आपको बस में? बस में कहाँ ले जा रहे थे आपको? पता नहीं मेरे को कहाँ ले जा रहे थे, लेकिन बोल रहा तू जहाँ मेरे को करेगी वहीं जाऊंगा। क्या कह के लेके गए थे? रात की बात बताओ ना बेटा। बोल रहा था मैं जहाँ जाऊंगा तुझे वहाँ ले जाऊंगा, ऐसा बोल रहे। कितने लोग थे? एक ही लोग था वो जो आपके साथ गलत किया? एक ही लोग था जी। मैं जोर बोल रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं खेत चला गया था पानी लगाने, फिर पानी लगा के नहीं आ पाया, फिर मैं सुबह आया हूँ 8 बजे, मेरे को जानकारी मिली कि आप बच्ची कहाँ है, तो मेरे को मेरा भाई फ़ोन किया तो बोला सिहोरा में बच्ची तुम्हारी मिलती है 9 बजे। यहाँ थाना में ढीमरखेड़ा आया, मेरे को पुलिस उठा के ले गई, फिर ढीमरखेड़ा हम लोग गए तो बच्ची को देखा बहुत गंभीर थी और तबीयत ख़राब थी। मैंने बोला चल बेटा, गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा रहा, पुलिस गाड़ी में उसको लेके ढीमरखेड़ा आया, फिर इसको थाने में बैठा रहे, मेरे भी को बैठा रहे, फिर बोले आप जाओ बेटा घर से पैसा ले आओ तो अच्छा केस बना दूंगा। निश्चित रूप से यदि ऐसे आरोप हैं तो ये सत्य पाए जाते हैं तो ये बड़ी चूक होगी, लेकिन बिना जांच के किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए एक बार उनके स्टेटमेंट्स लेके बयान करके जांच करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाए। आप हालात देखें इस मध्य प्रदेश के, एक तरफ बच्चियों की पूजा करने का आडंबर, पांव धोकर जो है चरणामृत लेने का आडंबर, और दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर जो है बच्चियों के साथ दुष्कर्म, राजधानी में बच्ची का अपहरण, 3 थाने ले जाकर जो है उसके साथ दुष्कर्म। क्या कर रही है सरकार? ये जो सरकार है, ये सरकार केवल खबरें बनाकर अखबार में छपता रहे, रोज अच्छा हेडलाइन बनती रहे और करोड़ों रुपया जनता का जो गाड़ी कमाई का विज्ञापनों पे खर्च होता रहे, भाई इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है? जनता आज जो है उसी हालात में पड़ी हुई है।
ये हालात है मध्य प्रदेश के कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है उसे हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो कह रहे हैं मैंने फांसी का कानून बना दिया है। यही फांसी का कानून है जो 1500 रुपए में बिकता है। कटनी से संवाददाता योगेंद्र पटेल की रिपोर्ट। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।